नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और साथियों, आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। साथियों, यह है ओल्ड पेपर। साथियों, आप सभी को मालूम होगा कि आपने भी इस पेपर को 2021 में दिया था, जिसमें कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। साथियों, निराश मत हो, उस पेपर को आज फिर से सॉल्व करते हैं और आप अपना स्कोर देखिए कि आप 125 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन हल कर पाते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं पूरे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, उनका आंसर भी बताऊंगा। और साथियों, आपकी क्या कमी है, आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था, ये आप दोबारा रिवाइज करिए और उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। क्योंकि साथियों, 2022 का भी पेपर बहुत जल्द होने वाला है, 14 और 15 मई को। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फिजिकल एजुकेशन का ये 125 क्वेश्चंस का 2021 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं। साथियों, ये 4 ग्रुप में पेपर था, A B C D, ये D सीरीज है साथियों। और हालांकि बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा है और आपको इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से काफ़ी सारा कुछ टॉपिक, कैसे क्वेश्चंस पुट करता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर आता है और भी आपको क्या तैयारी करनी है, सारा कुछ इस पेपर के माध्यम से आप समझ जाएंगे। तो जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज कॉल्ड। तो आप यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गति विज्ञान, जीव विज्ञान, मानव शास्त्र विज्ञान और अस्थि विज्ञान। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है अस्थि विज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही था। इसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन है रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का निरीक्षण कौन करता है। साथियों, क्वेश्चन आ गया कि रिले दौड़ किस खेल से संबंधित है। साथियों, बता दूं, एथलेटिक्स में ये एक ऐसा गेम है जो टीम गेम होता है। इसमें 4 प्लेयर होते हैं और एक रिले होती है 4x100 की और एक रिले होती है 4x400 मीटर रिले। अब तो मिक्स भी होनी है कि जिसमें 2 मैन और 2 वुमेन होते हैं। तो यहाँ पर साथियों, इसका जो आंसर है वो राइट आंसर है अंपायर। अंपायर साथियों ही निरीक्षण करता है रिले दौड़ के टेक ओवर जोन की। साथियों, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि रेफरी किसे कहते हैं, अंपायर किसे कहते हैं और जज किसे कहते हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है साथियों, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। इसके बाद साथियों, अगला क्वेश्चन है किस देश में वॉलीबॉल खेल की शुरुआत हुई थी, यानी किस देश में वॉलीबॉल की शुरुआत हुई थी। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, यूएसए एक ऐसा देश है जहाँ पर वॉलीबॉल खेल की शुरुआत हुई थी। साथियों, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं और लिब्रो कितने होते हैं। इसके बाद साथियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है। साथियों, क्वेश्चन है टूर्नामेंट का। साथियों, आप सभी लोग टूर्नामेंट जरूर पढ़े होंगे कि टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर 4 प्रकार के टूर्नामेंट्स नहीं है, लेकिन इन टूर्नामेंट के अंदर भी कई सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उनके अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको सामने है। तो इसका जो आंसर है कि इसमें कुछ है नहीं है। साथियों, कभी कभी हम नहीं भूल जाते हैं और हम राउंड रॉबिन में या एलिमिनेशन में टिक कर दे। साथियों, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है। तो इसमें साथियों ऑप्शन नंबर सी, एंटीसिपेटरी, ऐसा कोई भी टूर्नामेंट नहीं होता है। इसके बाद साथियों, यहाँ से एक क्वेश्चन आया टेस्ट मेजरमेंट का, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। साथियों, इसमें एक एथलीट को एक बॉक्स होता है जिसपे कंटिन्यू उसको जिस तरह सीढ़ी होती है, एक पैर रखना होता है ऊपर, फिर नीचे दूसरा, यानी 45 सेकंड में कितनी बार ऊपर नीचे रखता है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने साथियों दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, लुइस ब्रोहा द्वारा साथियों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को बनाया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुई है ये भी जरूर बताइएगा आप साथियों कमेंट बॉक्स पर। इसके बाद डेविस कप का संबंध किस खेल से है। साथियों, डेविस कप आप समझ सकते हैं कि जो डेविस कप है हमारा वो टेनिस से संबंधित है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो साथियों आप डाउट मत रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। जहां भी ये दिखे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, वहां पर सीधे अरस्तु टिक करिएगा, आपको नंबर मिलेगा। और ये फाइनल आंसर की थी साथियों, मैंने उसकी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की
ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ से उसकी आंसर की डाउनलोड की है और उसके अकॉर्डिंग ही साथियों मैंने ये आंसर की बनाई है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपर युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है। यानी ऐसा ऑफर टेस्ट होता है एक साथियों, ऑफर टेस्ट का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पुशअप भी होता है, सिटअप्स भी होती है और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप भी होती है। लेकिन साथियों जो जर्मन ड्रिल है, जर्मन ड्रिल कोई भी कंपोनेंट नहीं होता। और साथियों बता दूं कि जो ऑफर टेस्ट है इसमें 6 बैटरियां होती हैं। इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं डेकाथलॉन। साथियों आप एथलेटिक्स में कुछ स्पर्धा होती हैं जो कंबाइंड इवेंट होते हैं, जिन्हें डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन बोलते हैं। डेका मतलब होता है 10, जिसमें 10 इवेंट होती हैं उसे डेकाथलॉन बोलते हैं। साथियों इसमें कहा गया है कि डेकाथलॉन की अंतिम स्पर्धा कौन सी है। तो जो लास्ट इवेंट है वो हमारा 1500 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस हमारी डेकाथलॉन की लास्ट इवेंट होती है। और साथियों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए, एडप्शन योग्यता एक ऐसी योग्यता है जो परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य रखने की योग्यता कहलाती है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप साथियों जितने भी हमारे खेल हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बैडमिंटन हो, इनके विश्व कप होती हैं, ट्रॉफियाँ होती हैं, कब हुई, कब किसकी शुरुआत हुई। साथियों यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, उरुग्वे एक ऐसा देश है जहां पर फुटबॉल का प्रथम विश्व कप खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को स्थापित करने वाला कौन था। सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दिया है। काफी अच्छा प्रश्न है और काफी डाउट रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। क्रिकेट में कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, हैजा, तपेदिक, कुष्ठ, चिकन पॉक्स। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी, चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से होती है और यहाँ पर हैजा जो होती है वो बैक्टीरिया से होती है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। एडाप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड्स इज आल्सो नोन एज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, एक्लेमाइजेशन एक ऐसी प्रशिक्षण भार की ट्रेनिंग के अंतर्गत जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। इसके बाद काफ़ी थोड़ा सा ये क्वेश्चन नया था, इसमें लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 5 सेकंड के लिए वायु का वेग मेजरमेंट किया जाता है। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, रिलीज एंड रिवर्स। रिलीज एंड रिवर्स तकनीकें संबंधित हैं तैराकी से, 60 फुट से, बेसबॉल से, जेवलिन से। तो यहाँ पर जिसका ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट पुट से। साथियों शॉर्ट पुट से ही ये रिलीज एंड रिवर्स तकनीक शामिल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 110 मीटर बाधा दौड़ की बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। साथियों इसमें आप देख सकते हैं कि एक होती है 100 मीटर लड़कियों की, एक होती है 110 मीटर रिले रेस जो पुरुषों की होती है। इसके बाद 400 मीटर दोनों के लिए होती है और सबकी हैडल्स की ऊंचाई अलग अलग होती है। तो साथियों आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एक पुटअप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1.067 मीटर बाधा दौड़ की ऊंचाई होती है बाधा में। इसके बाद कहती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं निम्न कारण से होती हैं। यानी जो व्यक्तिगत भिन्नता एक दूसरे की, जो लोग एक दूसरे कारण ही अलग होते हैं। तो हमेशा वंशानुक्रम एवं पर्यावरण याद रखिएगा साथियों, वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव के कारण व्यक्तिगत स्पर्धताएं यानी भिन्नताएं अलग होती हैं। इसके बाद कहते हैं कि आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है। 19 नंबर आंसर आप दीजिए साथियों। जो भी हमारी एनर्जी वैल्यू होती है वो हमेशा कैलोरी में मेजरमेंट होती है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहलाता है।
सेल का जो पावर हाउस होता है उसे क्या बोलते हैं साथियों। काफ़ी इजी क्वेश्चन भी आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन साथियों यदि वहाँ पर हम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होंगे, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो वहाँ पर हमसे गलती हो सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को किसने डेवलप किया था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू ग्रेसलर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को डेवलप किया था। इसके बाद साथियों देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारी स्पीड होती है, यानी जो चाल होती है, स्पीड का यहाँ पर मेजर कैसे कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किलोमीटर प्रति आवर। साथियों अगर यहाँ पर लिखा किलोमीटर प्रति आवर, अगर यहाँ पर होता मीटर प्रति सेकंड, अगर कहीं लिखा है मीटर प्रति सेकंड कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों ही साथियों इसके गति का संकेतक होगा। इसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। इसके बाद कहते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है। तो विटामिन से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, तो और ये बाकी वसा में घुलनशील होते हैं। इसके बाद कहते हैं निम्न में कौन सा जीवन बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है। यानी साथियों बिल्डिंग ब्लॉक यानी हमारा जो शरीर है, शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है, और हमारी जो बॉडी है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बना है। इसके बाद साथियों ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने स्पोर्ट ट्रेनिंग अच्छे से पढ़ी होगी वही क्वेश्चन करता है, ट्रांजिशनल पीरियड का लक्ष्य क्या है। साथियों जो ट्रांजिशनल पीरियड है वो साफ साफ बोलता है रिकवरी। क्या? रिकवरी, समान स्थिति में आना ही ट्रांजिशनल पीरियड कहलाता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है 60 फुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षण को निम्नलिखित में 3 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और यहाँ पर देखते हैं साथियों। यहाँ पर वैसे ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर स्पीड, मोर ऑप्टिमम एंगल एंड ग्रेटर हाइट ऑफ रिलीज, ये साथियों 3 यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एक शॉर्ट पुट के लिए। इसके बाद साथियों कहता है निम्न में कौन सी संज्ञानात्मक विकलांगता नहीं है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और साथियों ये ऐसा प्रश्न था कि इसका जो आंसर है वो यहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था इस क्वेश्चन को उसने फॉल्स किया था और इसका कोई भी आंसर सही नहीं किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोरोना यानी कोविड-19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया था। आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोविड आया था तो 2021 में होना था जापान में ओलंपिक, तो उसको निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद साथियों जब हम एथलेटिक्स में ट्रैक बनाते हैं तो ट्रैक बनाने के लिए हमारा किस लेन के स्टैगर डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, WN-1 -0.10 और मल्टीप्लिकेशन 2 पाई। साथियों ये फार्मूला है जिससे हम की स्टैगर निकालते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक एथलेटिक्स में एक इवेंट होता है थ्रोइंग इवेंट जिसे बोलते हैं हम जैवलिन। जैवलिन में ग्रिपें होती हैं 3 प्रकार की, अमेरिकन, फिनिश और साथियों तीसरी क्या होती है आप बताइएगा। तो ये जो फिनिश ग्रिप है ये हमारी जैवलिन थ्रो से रिलेटेड है। इसके बाद साथियों एक फिर से एथलेटिक्स का थ्रोइंग इवेंट डिस्कस थ्रो जिसका भार 1 kg और 2 kg, महिलाओं के लिए 1 kg, पुरुषों के लिए 2 kg का होता है। इसके बाद इसका एंगल कितना होता है जो हम बनाते हैं सेक्टर, उसका एंगल होता है 34.92 डिग्री होता है। इसके बाद एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या है। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पर अधिकतर लोग गलत करते हैं। तो यहाँ पर जो एशियन गेम का मोटो है उसे बोलते हैं एवर ऑन वर्ल्ड, अग्रगामी, हमेशा आगे चलते रहने, एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डॉक्टर बीसी राय ट्रॉफी का संबंध हमारे फुटबॉल से है। इसके बाद पैरिटल बोन, साथियों देखिए स्केलेटल सिस्टम से बोन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। ये पैरिटल बोन कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी को मालूम है पैरिटल बोन जो होती है वो हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। वैसे हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मैच नहीं है? साथियों फुटबॉल की और टेनिस, बैडमिंटन और टेनिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दीपिका सिंधु कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन की नहीं है, जिसे बोलते हैं हम लोग पीवी सिंधु को बैडमिंटन खिलाड़ी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था। इसके बाद स्कैपुला बोन कहाँ होती है हमारे शरीर में? तो आप सभी लोग को मालूम होना चाहिए अपर बैक में हमारी स्कैपुला होती है। और इसके बाद फिर से एक मसल्स का क्वेश्चन आ गया, गैस्ट्रोनेमियस मसल कहाँ होती है? साथियों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गैस्ट्रोनेमियस जो मसल होती है वो हमारी लोअर लेग में होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन एक ड्रग्स से है, विच वन इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स? तो यहाँ पर 39 का जो क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी, डिपेंडेंस कोई ऐसा भी ड्रग्स के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी शक्ति यानी पावर जो होती है वो संकुचन करने की योग्यता कहलाती है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है? यानी साथियों जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती बाह्य ग्लैंड्स, एक होती है इंटरनल ग्लैंड्स। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ये सब हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर पेरीफ्रल ऐसी कोई भी ग्लैंड्स का नाम नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा खनिज हड्डियों तथा दांतों के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आप सभी लोग जानते हैं कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहता है कि पिरामिड प्रतियोगिता में किस समर की अंतर्गत आती है? पिरामिड टूर्नामेंट्स फॉल इन द कैटेगरी। तो जो हमारे पिरामिड्स होते हैं वो हमारे चैलेंज के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो यहाँ पर अगर आंवला होता तो आंवला सही था, लेकिन साथियों आंवला नहीं है। आंवले के बाद इसमें ऑप्शन नंबर सी अमरूद में सबसे ज़्यादा होती है। कुछ साथी टमाटर में भी लगा के आए थे तो वो गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है? तो चक्रासन, मयूरासन, त्रिकोणासन ये सब नहीं होते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी अर्धमत्स्येंद्र आसन जो होता है वो बैठने की आसन में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राधा मोहन कप किससे संबंधित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये जीके भी वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। राधा मोहन कप तो पोलो से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायक की आवश्यकता होती है? ये भी काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 8 निर्णायक होते हैं। और निम्न में कौन सा तंत्र का प्रकार नहीं है? विच वन इज नॉट काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंसरी, सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोमैकिक। तो यहाँ पर 48 का जो है सेंसरी कोई भी पार्ट नर्वस सिस्टम का नहीं है। इसके बाद किस खेल में एंटीना का प्रयोग लाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं वॉलीबॉल में एंटीना का प्रयोग होता है और उसकी लंबाई होती है 1.8 मीटर। इसके बाद कहते हैं पुरुष हेतु भाले का वार, वेट ऑफ मैन जेवलिन्स। तो आपको पता होगा कि 800 ग्राम पुरुषों के लिए होता है और 600 ग्राम महिलाओं के लिए होता है। इसके बाद भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों में किस वर्ष आयोजित हुआ था? यानी भारत में दूसरी बार एशियाई खेल कब हुए थे? पहला 1991 में और दूसरा हुआ था 1982 में गेम हुए थे। इसके बाद हमारा अगला
क्वेश्चन है मैराथन दौड़। साथियों मैराथन दौड़ काफ़ी फेमस दौड़ होती है, ये कई कई राज्यों में होती है। तो मैराथन दौड़ की जो टोटल लंबाई होती है, दूरी होती है, वो 42.195 किलोमीटर की होती है। इसके बाद हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 18 इंच हमारी हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई होती है। इसके बाद उबेर कप किससे संबंधित है? आप समझ सकते हैं साथियों, उबेर कप हमारा बैडमिंटन महिला से संबंधित हमारा उबेर कप जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता? 55 का ऑप्शन नंबर बी, आइसोमेट्रिक व्यायाम को वैज्ञानिक हमारा व्यायाम नहीं माना जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल वाइड, यानी जो रिफ्लेक्स एक्शन है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद हमारा PIB किससे संबंधित है? प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड। आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग जंप का जो बोर्ड होता है, जहां पर एथलीट जंप लेता है, तो वहां पर एक प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड होता है, तो वहां पर इसको यूज में लाया जाता है। इसके बाद कहता है कि हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान अंपायर स्थिति लेता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन साथियों इसके आंसर कोई भी कंफर्म नहीं थे। अधिकतर 2-3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को वहाँ पर फॉल्स किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से भिन्न है तो सीखने का हस्तांतरण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 0 होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये पुराना पेपरों में आ चुका है क्वेश्चन, और शायद राजस्थान PTI में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन के विजेता हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, करंट अफेयर से रिलेटेड था। राफेल नाडाल 2020 के फ्रेंच ओपन के विजेता थे। इसके बाद निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रंथि क्या है? प्रमुख ग्रंथि मतलब मास्टर ग्लैंड्स। आप सभी लोग जानते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी होती हैं? याद रखिएगा, चाहे वो 100 मीटर की हो, 110 मीटर की हो, 400 मीटर की हो, लेकिन जो बाधाएं होती है वो हमेशा 10 ही होती हैं। बस उनकी जो यहाँ पर दूरी होती है वो गलत हो जाती, थोड़ा सा अलग हो जाती है। सिट एंड रिच टेस्ट मापता है। याद रखिएगा साथियों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिट एंड रिच तो हेमस्ट्रिंग एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए सिट एंड रिच टेस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके बाद गोनियोमीटर मेजर करता है। गोनियोमीटर साथियों मेजरमेंट करता है फ्लेक्सिबिलिटी को। साथियों हमारे जो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं। तो मेजरमेंट भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद मांसपेशी फाइबर की मोटाई में वृद्धि कहलाता है। इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ मसल फाइबर, ये भी पुराना क्वेश्चन है, राजस्थान सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ था। हाइपरट्रॉफी, तो यहाँ पर देख सकते हैं पुराने क्वेश्चनों से भी काफ़ी पूछे जाते हैं। डेड बॉल किससे संबंधित है? याद रखिएगा, सारा आप लोग जानते होंगे क्रिकेट से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस टेस्ट किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सीखना वह प्रक्रिया जिससे बदलाव होता है तो क्या कहलाता है? सीखने में हमारा बिहेवियर, यानी हमारा व्यवहार, लर्निंग प्रोसेस इज चेंजिंग ऑफ बिहेवियर। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पर जो शॉर्ट स्टार्ट है, बंच, मीडियम, इलोंगेटेड, ये सारे क्राउच स्टार्ट है, लेकिन शॉर्ट स्टार्ट हमारा किसी से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों के मनुष्य में फैलती है? साथियों कहते हैं ट्रांसमिशन इफेक्टेड, जो हमारे
स्तनधारी होते हैं, तो रेबीज जो होता है वो हमारा आ जाता है स्तनधारियों से मनुष्य में। इसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है, यानी विच वन इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉप एंड गो ये कोई भी हमारा प्रिंसिपल यानी खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। इसके बाद 7 टीमों के एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दिए जाएंगी, तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा और 1 बाई यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद कह रहा था नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 30 टीमें हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे। साथियों, नॉकआउट टूर्नामेंट का जो फार्मूला होता है आपको मालूम होगा n-1 से आपको करना पड़ेगा, तो कितने मैच होंगे, 29 मैच खेले जाएंगे। इसके बाद साथियों ये एक मैच द वर्ल्ड है, तो इसको आप मैच करिएगा और 74 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को कहते हैं। यानी साथियों अचानक से मूवमेंट फास्ट हो जाता है वो एक्सेलरेशन योग्यता कहलाता है। साथियों यहाँ पर मैंने 150 क्वेश्चन थे और ये मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा और वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पर 75 क्वेश्चन ही पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड करूँगा जिसमें कि आगे क्वेश्चन होंगे। तो साथियों आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होगा और अपनी गलतियों को, क्या गलती किया था उसको दोबारा आप पहचानिए और दोबारा गलती ना हो पाए, इसीलिए मैंने दोबारा ये क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और आप लोग अच्छे से पढ़िए और सिलेक्शन प्राप्त करिए, यही मेरी आशा है। जय हिंद साथियों।